जो पहले आलू बैंगन का सालन नहीं खाते थे वो अब छोड़ेंगे नहीं। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। मेरे बच्चे भी नहीं खाते थे और अब बहुत शौक से खाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन का सालन। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त आलू बैंगन की सालन की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सालन बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिया 4 खाने के चम्मच और इसमें डाल दूँगी प्याज। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली और मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है। बारीक बारीक काटने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और इतनी देर में हमारे प्याज फ्राई हों तो हम काट लेंगे बैंगन। ये लंबे वाले बैंगन मैंने लिए हैं, गोल वाले भी होते हैं, तो लंबे वाले लेकर मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। और बैंगन जब भी कटिंग करें तो इसे पानी में रखें, क्योंकि पानी के बगैर ये काले हो जाते हैं। बाकी की तमाम चीज़ें मैं तैयार कर चुकी थी, लेकिन बैंगन जो है जैसे ही चूल्हे पर हांडी वगैरह चढ़ाएं तो उसी टाइम उसकी कटिंग करें, क्योंकि बैंगन काले हो जाते हैं। तो तमाम बैंगन की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। प्याज ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। हल्की आंच मैंने की हुई थी क्योंकि मैं बैंगन काट रही थी। तो यहाँ अब लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे, जब तक प्यारा सा कलर आए। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो गोल्डन होना शुरू हो गए प्याज। इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और साथ इसमें शामिल करेंगे नमक 1 खाने का चम्मच। मीडियम फ्लेम रखी हुई है। इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। और हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर खालिस है। और यहाँ मैं ले लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च। आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली मैंने और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी मिर्च जो होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती, तो उसका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ मैंने टमाटर भी 3 मीडियम साइज़ के ले लिए और इसे छोटा छोटा काट कर इसकी भी इसके साथ ही मैं भुनाई कर लूँगी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मसालों की मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। जैसे ही मसाले अच्छे से फ्राई होना शुरू होंगे इसके बाद इसमें शामिल कर दूँगी आलू। आलू भी मैंने ले लिए हैं ½ kg। बैंगन भी मैंने लिए थे ½ kg और आलू भी ले लिए हैं ½ kg। अब आलू की इसके साथ भुनाई करेंगे। आलू क्योंकि गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इसलिए हम पहले आलू थोड़े से हल्के से गला लेंगे, तकरीबन आधे आलू गल जाएं। इसके लिए हम इसमें डाल देंगे पानी। तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हम जैसे ही आधे आलू गल जाएंगे, ढक्कन खोलकर मैं आपको दिखाऊं, पानी इसका खुश्क होने लगा है। हल्का हल्का सा पानी है इसके अंदर, ये देखें। तो बस इस हल्के हल्के से पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे बैंगन, क्योंकि बैंगन भी गलेंगे लेकिन हल्का से स्टीम पर ही बैंगन गल जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट पानी से निकाल कर बैंगन डालेंगे। देखें बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने इसे पानी के अंदर रखा था। तो बैंगन की मैंने 1-2 डंडी रख ली थी, बाकी मैंने इसकी डंडियाँ जो थी वो काट दी थी। तो मिक्सिंग करेंगे इसकी और ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैंगन देखने में ही लग रहे हैं कि अच्छे से गल चुके हैं और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। तो बस इस टाइम चम्मच चलाकर इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। ऑयल ये देखें इसका अलग होने लगा है और आलू और बैंगन अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम हम चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, जैसे कि दम वाली होती है। बिल्कुल 0 पर फ्लेम करने के बाद इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और बारीक कटी हुई बंद गोभी ले लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है आलू बैंगन खाने में। कच्ची कच्ची जब बंद गोभी खाने के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त जायका देती है। और साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक लंबाई में कटी हुई वो इस पर डाल दूँगी और ढक्कन ढक कर सिर्फ मैं लगाऊँगी 2 से 3 मिनट के लिए दम। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे आलू बैंगन की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सालन बिल्कुल तैयार है, तो खाने में भी बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।